अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता। तो इसके चंद चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, ज़ख़म से खून निकल गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी कि रोज़े की हालत में अगर हम ज़ख़म वगैरह चोट लग जाती है, अगर खून निकल जाता है तो फिर इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे जितना भी खून जो है वो निकल जाए। नंबर दो, हम ट्रैफिक वगैरह में होते हैं, हम तो धूल मिट्टी वगैरह भी आ रही होती है मुँह पर, तो इसके अगर मुंह के अंदर चल जाए तो क्या रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता? तो उसका जवाब है नहीं टूटता। रोज़ा इस चीज़ से नहीं टूटेगा अगर आपके मिट्टी वगैरह धूल मुंह के अंदर चली गई। ठीक है, ट्रैफिक वगैरह में होते हैं। ठीक। नंबर तीन, रोज़े में बॉडी स्प्रे लगाने से जो रोज़ा नहीं टूटता। नंबर चार, थूक या बलगम से रोज़ा नहीं टूटता। ये अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर थूक आ जाए या बलगम आ जाए ऊपर यहाँ पर तो क्या रोज़ा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा? देखिए, अगर थूक या बलगम मुंह के अंदर ही है तो फिर रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटेगा। मुंह से बाहर नहीं निकालिएगा। अगर मुंह से बाहर निकाल दिया फिर अंदर क्या कर लिया कि जैसे यहाँ पर होंठ पे वगैरह पे यहाँ पर आ जाते हैं तो या बाहर निकल जाते हैं, तो अगर फिर अंदर कर लिया तो फिर क्या होगा, रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि अगर आपने अलग के नीचे उतार लिया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि आपने बाहर निकाल दिया। अगर अंदर ही है तो मसला नहीं है, कि चाहे बलगम हो कोई कुछ भी हो तो मसला नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह जो है वो तेल या खुशबू वगैरह लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ लोग जो है वो खुशबू वगैरह सूंघते भी हैं तो दिमाग तक या चल जाती, तो उस पर रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तेल लगाने से भी नहीं टूटेगा। नंबर 6, मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। हाँ, ये है कि टूथपेस्ट वगैरह भी है इसमें प्रॉब्लम। तो क्या है कि अगर टूथपेस्ट वगैरह हलक से नीचे उतर जाता है उसका जो वो रेशा वगैरह, तो क्या होगा, उसके ज़र्रात, तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि टूथपेस्ट नहीं करें आप ना। लेकिन अगर आपने कर भी लिया तो आप ऊपर तक ही रखें। अगर अलग से नीचे उतर गया, कुछ ज़र्रा भी उतर गया उसका, तो रोज़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन मिसवाक करने से रोज़ा जो है वो नहीं टूटेगा, हदीस पाक में भी ये है। लेकिन ये कि मिसवाक का वही चीज़, अगर उसके ज़र्रे वगैरह अगर अलग से नीचे उतर जाते हैं तो फिर उसका भी रोज़ा टूट जाएगा। वरना आमतौर पर जैतून के अगर मिसवाक लेते हैं तो उसके आमतौर पर ज़र्रे वगैरह आमतौर पर नहीं निकलते, तो आप जैतून मिसवाक कर लीजिए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए कोई भी ज़र्रा। नाखून उतरवाने से जो है वो उतारने से रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 8, खून टेस्ट करवाते हैं आमतौर पर रोज़े की हालत में, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 9, इंजेक्शन या ड्रिप वगैरह लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 10, नहाने में भी रोज़ा जो है वो नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में नहा रहा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, फिर चाहे अंदर ठंड महसूस हो या ना हो, रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 11, सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। बाज़ लोग हैं वो कहते हैं भाई सोने से पहले अगर आपने सुरमा लगा लिया वो सो गए तो रोज़ा टूट जाएगा। नहीं, सुरमा लगाने से रोज़ा जो है वो नहीं टूटेगा। नंबर 12, बुखार चेक करवाया आपने, टेस्ट वगैरह करवा लिया, चेक करवाए बुखार। इसी तरह जो है वो हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, थर्मोमीटर वगैरह मुंह पर रखते हैं, तो क्या होता है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 13, लिपस्टिक वगैरह लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, ये कि अब लिपस्टिक वगैरह अगर कोई शख्स जो है वो कोई और लड़की तो ज़ुबान लेती है और अंदर अंदर उसका टेस्ट चल जाता है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, अगर हलक तक उसका महसूस हो जाता है। नंबर 14, गुस्ल फ़र्ज होने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह इंसुलिन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 15, उल्टी आने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, फिर चाहे जितनी भी उल्टी आ जाए रोज़ा नहीं टूटेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।